सऊदी अरब को चीन तक जाने के लिए अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। यहाँ पर दोस्तों आप समझें कि सऊदी अरब जो है वो चीन तक जाने के लिए तकरीबन 10,000 किलोमीटर का फासला तय करता है, जिसके लिए 1 माह का वक्त लगता है। और इसी तरह चाइना जो है वो अगर सऊदी अरब तक जाता है तो सेम इतना ही वक्त लगता है और 1 माह का वक्त भी लगता है और फ्यूल का जो है वो खर्चा भी आता है। अब यही रास्ता अगर वो पाकिस्तान के जरिए इस्तेमाल करे, चाइना तक जाए, ट्रेड करे, तो सऊदी अरब को दोस्तों तकरीबन 3,000 से 4,000 किलोमीटर का फासला लगेगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर से जाए तो तकरीबन आप कह लें कि 2,500-3,000 किलोमीटर में वो चाइना पहुंच सकता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सऊदी अरब को चाइना जाना क्यों है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि कैथम हाउस है, उसने एक खबर ली है। इस खबर के मुताबिक ईरान जंग के बाद सऊदी अरब ने जो मुआहिदे किए थे उनको दोबारा से जो है वो ठीक कर रहा है। जिस तरह वो ट्रेड करता था अब उस ट्रेड का जो जाविया है वो तब्दील हो गया है। अब सऊदी अरब ने जो है वो आबनाए हरमुज को बाईपास करने का फैसला किया है कि हम आबनाए हरमुज इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। अब आप कहेंगे कि आबनाए हरमुज अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वो पाकिस्तान तक कैसे पहुंचेगा और फिर चाइना जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो रेड सी जो है उसके इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कैथम हाउस जो कि यूरोपीय अखबार है उसके मुताबिक अगर वो ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो उनको यमन का जो है वो हमेशा खतरा रहेगा कि अगर थोड़ी सी अनबन होती है, जाहिर सी बात है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कोई इतनी जल्दी बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। इनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि ईरान हमारे खिलाफ प्रॉक्सी कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इतनी जल्दी जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरब अगर ये रास्ता इख्तियार करता है तो इसको यहाँ यमन से और जो यूएई और इसराइल जो है वो सोमाली लैंड में आकर बैठ गए हैं, यहाँ से भी सऊदी अरब को हमेशा खतरा रहेगा कि ये सोमाली लैंड से मेरा रास्ता जो है वो बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब पाकिस्तान की जो है वो मदद ले सकता है। पाकिस्तान और चाइना जो है वो यहाँ पर सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गेम जो है वो थोड़ी बड़ी है। गवादर जो है आने वाले अरसे में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ओमान जो है वो यहाँ पर सऊदी अरब के काम आ सकता है। ये आप दोस्तों मैप में देख सकते हैं। सऊदी अरब ओमान के रास्ते जो है वो एक कॉरिडोर बना सकता है। ओमान की बंदरगाहें यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं और इन जमीनी रास्तों से जो है वो गवादर तक पहुंचा जा सकता है। गवादर में ऑयल रिफाइनरियां लगाई जा सकती हैं जो कि सीधा चाइना तक जाएं। अब यहाँ पर भी सवाल होगा कि अगर ये रास्ता जो है वो सऊदी अरब इस्तेमाल करता है, जाहिर सी बात है कि फिर सऊदी अरब को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पैदा करना होगा। पाकिस्तान में जो है वो बड़ी सरमायाकारी इनको चाहिए। तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान पर भी इतना भरोसा नहीं करता। अगर करता होता तो सालों पहले सऊदी अरब जो है वो यहाँ पर सरमायाकारी कर चुका होता। तो यहाँ पर दोस्तों मसला ये था कि सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जो मुत्तहिदा अरब अमारात कहता था वही सऊदी अरब करता था। अब यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब को पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके फायदा क्या होने वाला है, इस चीज को आप समझें। अब यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब अगर पाकिस्तान की गवादर में अपनी सारी इंडस्ट्री शिफ्ट कर देता है, यानी कि पहले तो सऊदी अरब के अंदर चीजें बनती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, सारा इंडस्ट्री जो है वहां सामान बनता है सऊदी अरब का और चाइना का भी वहां सामान बनता है। सऊदी अरब जो सामान बेचेगा वो चाइना जाएगा पाकिस्तान के थ्रू, चाइना जो पाकिस्तान की गवादर में सामान बनाएगा वो सऊदी अरब जाएगा। तो इस तरह दोस्तों गवादर जो है एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा ट्रेड का, जबकि सऊदी अरब को भी एक छोटा रास्ता चाइना तक जाने के लिए मिल जाएगा, जिससे सऊदी अरब का सामान जो है वो ज्यादा चाइना में बिकेगा और उसका खर्चा जो है वो भी कम होगा।